Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस कदर है कि आपके लिए जो डेफिनेटली आने वाले हैं वो इंसान कौन है, किस कदर वो आपको चाहेंगे एंड डेफिनेटली उनके साथ आपका रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो कैसा रहेगा। ठीक है, हाउ विल बी द कंपैटिबिलिटी। ठीक है, आप दोनों के अंदर कितना हद तक एडजस्टमेंट रहेगा। सो इट इज़ डेफिनेटली एन ऑसम रीडिंग। सो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshanam1369 एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudakshanam1369 प्लस थ्रेड्स। ओके, सो लास्ट में हम इनिशियल्स तो देखेंगे, लेकिन इस तरह के इंट्यूटिव कार्ड्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। शायद इस इंसान को आप पहले से ही जानते हैं, इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन शायद आप उनको फ्रेंड जैसा मानते हैं, या ये आपके एक्स हो सकता है, या एकदम से नया पार्टनर हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस ऑसम रीडिंग फॉर यूनिवर्स। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू बी देयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ, कौन आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्से होने जा रहे हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, हु इज़ गोइंग टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पे डिस्कवरी, ग्रेट, यहाँ पे है एक्सेप्टेंस, ऑलराइट, ओके, यहाँ पे है सोलमेट, तो आ ही गया, ये और कोई नहीं बल्कि आपकी सोलमेट ही है। प्रेयर है, ओके, वी डू हैव फॉरगिवनेस, यहाँ पे है रीन्यूअल, फॉरगिवनेस के बाद है रीन्यूअल, एंड वी डू हैव द डिस्पोंडेंस, वी डू हैव द पैशन, राइट। सो यहाँ पे इस तरह के ओरेकल कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। अभी मुझे टैरो कार्ड से शफल करना है ताकि आपको पता चले इंसान कौन है। यूनिवर्स हु इज गोइंग टू कम इन द लाइफ एज एन इंटीग्रल पार्ट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली आने वाले हैं। वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास द डेथ कार्ड, यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। उतना कार्ड्स हम नहीं ले सकते। हु इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ गाइज, 10 ऑफ स्वर्ड्स, रिन्यूअल है 10 ऑफ स्वर्ड्स। अब देखो कितना कोइंसिडेंस होता है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान हो सकता है पेज ऑफ वैंड्स तब आपको मिले कि जब आप कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो, या ऑलरेडी आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो चुका है जहाँ पे आपको लगता था कि दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द लाइफ। मेरा जो है पेशेंस, और जो जैसा बोला जाता है कि पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है और मुझे ज़िंदगी में शायद कुछ भी नहीं हासिल होगा, उसी दौरान इस इंसान का एंट्री होता है आपके लाइफ में। और बिल्कुल सारे जो मिस्ट्री है, जैसे होता है ना कि डिटेक्टिव आ जाते हैं मर्डर मिस्ट्रीज को, ठीक है। यहाँ पे देखो द डेथ कार्ड, द 10 ऑफ स्वर्ड्स, वेयर समवन वाज, यू कैन से दैट मर्डर्ड, बट यहाँ पे एक फिक्टिशियस है, काल्पनिक है। यहाँ पे ये कोई, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं जिसके बारे में बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो सुनो। जैसे आपकी आत्मा जो है, ठीक है, एक पुनर्जन्म लेता है, उसी तरह से आप यहाँ पे इस इंसान से मिलने के बाद आपका एक पुनर्जन्म होगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी होता है तो क्या होता है, उसमें सारे मिस्ट्रीज सॉल्व किया जाता है। कभी कभी वो सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी कर ही सकते हैं ना। सो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टेरेबल एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में जो पहले घट चुका है, और आप बिखर गए थे, आप अपने होशो आवाज़ में थे ही नहीं, ठीक है, आपको लोग पहचान ही नहीं पाते थे
कि आपका हालत बहुत बिगड़ रहा था, इट वॉज डिटोरिएटिंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। आई डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। उसके नीचे है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो वी हैव 10, 10, 10 is very important, 13, 5 is very important. So ये इंसान कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में तभी आ पा रहे हैं जब आपकी ज़िंदगी में कोई और तो था, लेकिन somehow that person is not there in your life. So you will see a different experience with this person. बिल्कुल अलग सा, बिल्कुल अनोखा सा आप एक्सपीरियंस देखोगे इनके साथ। और जैसे भी आप दोनों हो, ठीक है, वैसे ही आप दोनों एक्सेप्ट कर लोगे एक दूसरे का चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद आपको डेस्कटॉप लैपटॉप्स में काम करना पसंद है, पर हो सकता है कि आपके पार्टनर को रियली बुक से इंफॉर्मेशन लेना पसंद है। तथ्य जो है, इंफॉर्मेशन जो है, दोनों से ही लिया जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट हो उनसे और वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है, यही है ना। ये इंसान आपको ढूंढ निकालेंगे कहीं ना कहीं से। दे विल लाइक इन्वेंट यू। जैसे खोज करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे होम में मतलब घर में बैठे नहीं रह सकते, बहुत दूर जाना पड़ता है, छानबीन करना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके एक जो ट्रेजर है वो मिलता है, खजाना जो है वो मिलता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कनेक्शन फार ऑफ लैंड से हो सकता है, काफ़ी दूर से ये रिश्ता आपके लिए आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 100% रीन्यूअल है, मतलब जिस तरह से रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस, रीन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक रीन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप। जो एक बार आपने सोचा कि अरे ये तो इसके पत्ते झड़ गए हैं, फूल भी नहीं आते हैं, फल भी नहीं आता है, तो इस पेड़ को हम पानी वानी डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के क्या फ़ायदा। बट क्या पता कि आप अगर पानी डालना स्टार्ट करें, फर्टिलाइज़र फिर से डालना स्टार्ट करें, तो वो फिर से जीवित हो जाए। तो यहाँ पे जीवित होना, एक रिश्ता का एक जीवित होना, वो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मे बी 50-50% चांसेस है दैट इज़ अ न्यू पार्टनर, और 50% चांसेस है दैट देयर इज़ अ ऑलमोस्ट आ ओल्ड रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे ही सोचते हो शायद कि मेरा धन दौलत शौहरत जो भी है आपके पास, जो भी है, जितने भी है एसेट्स है, वो काफ़ी है, लेकिन क्यों खामखा आप रिलेशनशिप में जाना चाहोगे? क्योंकि आपको भी एक साथी की ज़रूरत पड़ेगा। आप ऐसा भी सोचते हो कि अगर मैंने अपना रिश्ता नहीं बनाया किसी से, या मैंने जानबूझ के शादी नहीं किया किसी से, मैंने अकेला रहने का डिसीजन लिया है, तो शायद आप ऐसे भी सोचते हो कि मेरा जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो आगे कौन लेके जाएगा। या आपके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, आगे खानदान में चिराग आना चाहिए तभी जाके सब कुछ हो पाएगा। सो इन दैट केस आई कैन सी दैट ये इंसान आ जाने से आपकी डबल तरक्की होगी। एक तो ऑलरेडी ये लकी होंगे आपके लिए, और दूसरा है आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएगा, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड वाई मेनी रिलेशनशिप्स डिड नॉट वर्क। आप उनको माफ़ कर दोगे, आप उनको माफ़ इसलिए करोगे क्योंकि जब तक आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तब तक कोई न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आएगा नहीं। मैं समझ जाती हूँ कि हाँ, काफ़ी दुआ मांगने के बाद कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, ओके, पॉजिटिव आउटलुक, ये होने के बाद ही जब आप धीरज रख रहे हो, जब आपको लग रहा है कि सबका आ रहा है, मेरा भी होगा, क्यों यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या सोलमेट नहीं रखे हैं, जब ये विश्वास आपके मन में हो रहा है तभी जाके आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने किसी को प्रीवियसली काफ़ी बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने आपकी बात एक तरफा ही नहीं सुना, मतलब वो सिर्फ बोलते गए और आपसे सुनते गए, और आपका बात जब आता था वो उन्होंने नहीं सुना। सो इट वॉज ऑलमोस्ट अ क्रेजी रिलेशनशिप, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रिलेशनशिप विथ वन साइड, दैट ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये कोई न्यू रिलेशनशिप के और इशारा कर रहा है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इतना एनर्जेटिक होंगे, आप जब इनको मिलोगे तो ये भाग रहे होंगे, दौड़ कूद कर रहे होंगे। मे बी यू मीट दिस पर्सन इन अ रेस कोर्स,
या कहीं पे भी हो, ये एक एथलीट हो सकते हैं, ये एक बिजनेस पर्सन हो सकता है जो बहुत मतलब इधर उधर जाते हैं, या आपके बॉस हो सकता है सीनियर मोस्ट, जो आपको कहेंगे भाई बैठ के कोई काम नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा आपको घूमना है। सो ये इंसान काफ़ी एक्टिव एनर्जी डायनामिक आपके पर्सन हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि धोखा उनको भी मिला मिला है ज़िंदगी में, लेकिन उस धोखे से कैसे वो बाहर आ गए, कैसे वो उनको रिलीफ मिला, ये उनको ही पता है। सो अगर आपके पास वो टेरेबल स्टोरी है तो इनके पास भी वो खतरनाक, उनके पास वो स्टोरी है जो वो आपको सुनाएंगे। सो चैप्टर्स आर लाइक दैट, आपके भी कुछ रहस्य है, उनके भी कुछ रहस्य है। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, यस दे कैन बी लाइक क्राइम इन्वेस्टिगेशन और दे कैन वर्क। कुछ समय पहले ऐसा भी सुनने को आया था कि एनीवे यस इट इज़ लाइक अ पोस्टमार्टम सर्जरी और समथिंग लाइक दैट आफ्टर डेथ। सो मे बी एन ऑकल्ट, मे बी अ हीलर, मे बी अ मिस्टीक, ये भी हो सकता है। ये इंसान स्पिरिट्स के साथ जो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं है उनके साथ भी चैनलाइज करते हैं। मे बी दे use the Ouija board or something like that. They can hypnotize people with the help of a crystal. तो मुझे यहाँ पे एक मतलब आपके साथ इस इंसान का जो रिश्ता है बहुत ही अनोखा भी दिखता है, अनयूजुअल हो सकता है, जैसे आपने चाहा था वैसे ही होगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फूड एंड केटरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है दे आर टीचर्स, प्रोफेसर्स, लर्नेड पीपल। इसलिए मैंने शायद बुक्स मेरे मुंह पे पहले आया था कि बुक्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये लेते हैं। एंड आई डू फील दैट वट एवर हैज़ हैपन बिटवीन यू एंड योर एक्स वो हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। अभी मैं आँख बंद करके सब कुछ देख लेती हूँ दैट हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, मैं रैंडमली पिकअप कर रही हूँ आँख बंद करके। आई थिंक इट्स एनफ। योर एडमायरर, आपके फैन फॉलोइंग में से कोई हो सकता है। शिवेलरस, बहुत ही वेल्दी, क्योंकि मुझे दिख ही रहा था वेल्दी ना, तो रीच है, वेल्दी है, स्टेटस अच्छा है, ठीक है, लर्नेड है, डिफरेंस इन प्रोफाइल, यस वो तो होगा, दोनों का प्रोफाइल डिफरेंस है। कैन वी बी टुगेदर अगेन, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे माफ़ी का कार्ड आया था कि बेसिकली आपके पर्सन चाहते हैं, उनको पता है कि आप एक बच्चे जैसा हो, या ये ऐसा आपको मनाना चाहते हैं कि ये एक बच्चे जैसे है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर लिया तो एक मदर की एनर्जी से आप सोचना, ठीक है। सो ये चाहते हैं पैचअप करना, ऑलरेडी डिच करने के बाद ये ऐसा सोच रहे हैं। वैलेंटाइंस डे मीटिंग्स, डिस्कशंस एट ऑफिस, मे बी यू मीट देम, ठीक है, वर्क एरियाज, ऑन अ फुल मून नाइट, पूर्णिमा के दिन, कोई फेस्टिवल्स में आप मीट कर सकते हैं। When there is a loss in the family, I told you, जब आप किसी को खो चुके होंगे अपने लाइफ से, चाहे फिजिकली आपने किसी को खो दिया या ऐसे ही वो कोई इंसान था, या कोई ऐसा चीटिंग या फ्रॉड केसेस हुए होंगे जो आपके फाइनेंस को अफेक्ट करा था, उस दौरान आप मिले। ओवरसीज कनेक्शन, येस दे कैन वर्क इन नेवी एंड उनके पास खुद का केबिन है। वो ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्री जैसे होता है, राइट, हमारे गैस सिलेंडर्स, गैस कनेक्शन, उस तरह से। है स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज ये पहनते हैं। थोड़ा कर्ली हेयर हो सकता है ये इंसान का, ब्लॉन्ड ब्राउन या थोड़ा सा कर्ली, ठीक है। चित्रा नक्षत्र हो सकता है इस इंसान का, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, धनिष्ठा नक्षत्र विद यू कैन से लाइक ओके, एंड दे कैन बी ऑफ यस आई डू फाइंड मघा नक्षत्र, बहुत सुपीरियर है ये इंसान, ठीक है। स्टाइलिश भी है, लेटेस्ट, अगर फीमेल है तो बहुत स्टाइलिश, मतलब अगर सिंपल लुक्स में भी आप देखोगे इनको ना, आप ना उनके जो अपीयरेंस है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। DEOL, दिल्ली कैन बी द ऑप्शन, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव बेल्ट, इट कैन बी न्यूजीलैंड, कैन बी द कंट्री, ओके। 5, 6 या 5, 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। Alright, so
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. If you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and